एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सुबह हो गई है, आज सैटरडे है और इतनी देर से आजकल मैं सोकर उठ रही हूँ। मैं क्या, इब्राहिम भी, क्योंकि रात को हम दोनों बहुत देर से सो रहे हैं। शादी का जो टाइम का रूटीन सेट हुआ था वही चल रहा है इस टाइम, क्योंकि शादी में हम लोग 4-5-6 बज रहे थे हम लोगों को सुबह, मतलब फजर की नमाज़ पढ़ के ही सब लोग सो रहे थे। तो फिर जोहर की नमाज से पहले ही आँख खुलती थी, तो इसलिए बिल्कुल रूटीन इतना ख़राब हो गया था इन 12-13 दिनों में। अब मैं धीरे धीरे करके ठीक कर रही हूँ, इब्राहिम को जल्दी उठाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन फिर भी ये इतना लेट सोता है कि इसकी फिर आँख ही नहीं खुलती है। मैं तो 9 बजे 10 बजे उठ जाती हूँ ईसा को नाश्ता देने के लिए। ईसा जब शॉप जाते हैं फिर मैं उसके बाद दोबारा सो जाती हूँ। और ये देखिए अभी इब्राहिम इतनी गहरी नींद में सोते सोते हंस रहा है। तो ये अभी सो रहे हैं, इतनी देर से उठाने की कोशिश कर रही हूँ, नहीं उठ रहे। अब मैंने व्लॉग स्टार्ट करा ना तो आवाज़ें आने लगी, उठ जाओ बेटा, उठ जाओ, मैं बैठी शहजादी बैठी, उठ जाओ। हाँ ओए माशाल्लाह, कलमा पढ़ो, मैं बेटा जल्दी से। नहीं पढ़ेगा कलमा? कलमा पढ़ लो। ओहो, नींद डिस्टर्ब नहीं हो इनकी, बस सोना है अभी। और मुंह में अंगूठा नहीं, शोशे करनी है अभी। अच्छा ब्लैंकेट ओढ़ लो। तो बस ये तो अभी मज़े से सो रहे हैं, लेकिन हाँ मैं अभी इनको उठाती हूँ। जब तक इनको सारा प्यार नहीं किया जाएगा, गोद में नहीं लिया जाएगा, तो ये नहीं उठेंगे। तो फ्रेंड्स ये दोनों आ चुके हैं और आज ये लोग मुझसे बहुत टाइम बाद मिल रहे हैं, क्योंकि जब मैं थी तो ये लोग नहीं थे और उसके बाद फिर मैं बहुत टाइम के लिए चली गई थी। 13-14 दिन के लिए मैं अम्मी के यहाँ थी, तो ये मेरे पीछे आए भी थे 1 या 2 बार, तो मैं तब भी नहीं मिली थी। तो अब ये मिल रहे हैं। हम लोग पिछले महीने दिसंबर के मिड वीक में, हाँ दिसंबर मिड में मिले हुए हैं। उसके बाद अब हम पूरे 1 महीने बाद मिल रहे हैं ना हम लोग। पूरे 1 महीने बाद हम लोग मिल रहे हैं। तो मैंने देखा इनको आकर के ये क्या हो गया है। अच्छा तुम गंजे क्यों हुए पहले बताओ, इस सर्दी में बताओ। बताओ बताओ सच्चाई बताओ। खलील तुम बताओ सच्चाई इनकी कि ये क्यों गंजा हुआ है, बताओ। गुस्से में हुआ है गंजा, है ना? है ना? इन्होंने कोई जिद कर रहे थे अपनी अम्मी से, अम्मी ने इनकी जिद को पूरा नहीं किया, तो ये गुस्से में जाके गंजा होकर आ गया। तो ये महाशय जो है गंजे होकर आ गए गुस्से में, और अब ये उंगली भी अपनी चोट लगा ली है। क्या लगा है उंगली पे? दरवाजे में उंगली दबा ली। मतलब ये कुछ ना कुछ करता रहता है, क्योंकि ये सुकून से तो बैठता नहीं है ना? Yes, you are right. और ये बैठे हुए मोहम्मद इब्राहिम भी खुश हो गए इतने दिन बाद। ओहो ओहो, भाई को देख के इतना एक्साइटेड में कितना इतने खुश हो गए, इतने दिन बाद भाई से मिले हो। ओहो, खुशी खुशी। हाँ तो अब बताओ गाजर का हलवा कैसा था टेस्ट में? मजेदार। खा लिया, पूरा फिनिश कर लिया? हाँ, नहीं रात को खाएंगे बाकी। अच्छा, तो ये इसको बहुत टाइम से लगी हुई थी अयान को गाजर का हलवा, लेकिन ईसा की हिम्मत नहीं हो रही थी। ईसा का भी बहुत मन कर रहा था, वो भी कब से कह रहे थे मुझे गाजर का हलवा बनाना है, लेकिन कुछ मौका नहीं लग रहा था, कुछ हिम्मत नहीं हो रही थी। जैसे आप लोगों ने देखा ही था कल कि वो शॉप नहीं गए थे, तो उन्होंने सोचा अब छुट्टी है तो वो खाली तो बैठ नहीं सकते, चाहे दर्द हो या कुछ भी हो, तो वो कहने लगे मैं गाजर का हलवा बनाने के लिए खड़ा हो जाता हूँ। तो फिर उन्होंने गाजर का हलवा बनाया, क्योंकि आज पता था ये लोग भी आएंगे बच्चे, तो इन्होंने कहा बच्चे भी खा लेंगे। तो फ्रेंड्स कल संडे है और हमारा बन रहा है घूमने का प्लान। मैंने ईसा से काफ़ी दिन से कह रही थी कि हम लोग कहीं गए नहीं इस ठंड में, क्योंकि गर्मी में तो कहीं दिल ही नहीं चाहता घूमने का, पसीने और गर्मी से इतनी घबराहट होती है, दिल ही नहीं चाहता। तो ठंड में हम लोग 1-2 बार कहीं चले जाते हैं। तो मैंने कहा इब्राहिम को इस बार हम ठंड में कहीं पर भी नहीं लेकर गए घूमने के लिए। कुछ टाइम तो शादियों की वजह से निकल गया, तो ईसा कह रहे थे देख लेंगे। अब मैंने प्लान करा था इंडिया गेट का, वो तो फिर मुझे अपने कज़न से पता चला कि इंडिया गेट पे, मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि 26 जनवरी आने वाली है, तो इंडिया गेट बंद है। बंद नहीं मतलब रिपब्लिक डे की वजह से वहाँ पर चेयर्स वगैरह इन सब चीज़ों का अरेंजमेंट चल रहा है, तो वहाँ पर शायद एंट्री ना दें। तो शुक्र है मुझे जाने से पहले पता चल गया। अब मैं सोच रही थी फिर सुंदर नर्सरी चले जाएं, लेकिन वहाँ पर भी ईसा मना कर रहे थे, कह लगे मुझे पसंद नहीं है। अब हमारे समझ में नहीं आ रहा है कहाँ जाएं, क्योंकि बच्चे हैं साथ में और उनके लिए कोई भी ऐसी जगह हम जा नहीं सकते जहाँ बहुत ज़्यादा चलना पड़े, या वहाँ पर खाने की चीज़ें नहीं लेके जाएं। मैंने बहुत सारे प्लेसेस देखे जहाँ पर हम जा सकते हैं, बहुत अच्छी अच्छी जगहें हैं, बच्चों के हिसाब से भी हैं, लेकिन उनमें से काफ़ी सारी जगहों पे खाने की चीज़ें नहीं लेके जा सकते, अंदर अलाउ नहीं है, और बच्चे इतनी देर तक खाली पेट रहेंगे भी नहीं और उनको इतना ज़्यादा चला भी नहीं सकते। तो फिर लास्ट में ईसा को आखिर मानना पड़ा, कहने लगे चलो ठीक है सुंदर नर्सरी चले चलते हैं। जी आ रही हूँ। तो फ्रेंड्स सुबह हो गई है और आज हम लोगों को जाना है पिकनिक पर घूमने के लिए। तो
मैं रात को इतना लेट सोई थी, लेकिन फिर भी ये था कि कल जाना है तो इसलिए जल्दी उठना था। तो मैं सुबह ही उठ गई हूँ, 10 बजे उठ गई हूँ और मैंने जल्दी जल्दी सारी चीज़ें करनी शुरू कर दी हैं। और ये सबसे पहले आके तैयारी देखने लगते हैं कि मामी उठ गई और सारा काम कर लिया। जल्दी से मैंने इनसे आलू छोले की सब्ज़ी और पूरी बाज़ार से मंगा ली। मैंने क्या सुबह में नाश्ते में तो यही सबसे अच्छा लगता है, तो ये लेकर आ गए। और बाकी चीज़ें मैंने सोचा था छोले की चाट बना लूँगी, लेकिन मुझे बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहा कि छोले ख़त्म हुए। मैं रात को जब मैंने भिगोने के लिए चेक करे तो वो छोले थे ही नहीं। तो मैंने सोचा कि फिर चलो पास्ता बना लेती हूँ। तो यहाँ मैंने एक तरफ पास्ता बॉईल करने के लिए रख दिया और यहाँ पर मैंने पॉपकॉर्न रेडी कर लिए, क्योंकि पिकनिक पर जब जाएंगे तो इस तरह की चीज़ें खाई जाती हैं। तो मैंने पॉपकॉर्न भी बना लिए हैं। पास्ता बॉईल हो जाए उसके बाद मैं इसको रेड सॉस वाला पास्ता बनाऊंगी। तो जल्दी से बस मैं तैयारी कर लेती हूँ, उसके बाद हम लोग निकलेंगे। तो फ्रेंड्स ये रेडी हो चुका है हमारा रेड सॉस पास्ता और गर्मा गर्म। बस जल्दी से हम इसे पैक कर देते हैं इससे पहले कि ठंडा हो। हम लोग निकल चुके हैं घूमने के लिए और सारी तैयारियाँ हो गई हैं, सब लोग पहुँच गए। मैं बस जल्दी जल्दी पहुँच रही हूँ, वो लोग मुझे वहाँ से देख रहे हैं। काफ़ी देर तक हम ट्रैफिक में फंसे रहे और यहाँ पर प्रगति मैदान का जो अंडरपास है यहाँ तो हमें आधा घंटा लग गया, इतना ज़्यादा ट्रैफिक था। असल में यहाँ पर कुछ रिपेयर का भी काम चल रहा था, इस वजह से और ज़्यादा ट्रैफिक था। तो पूरा 1 घंटा लगा हमें सुंदर नर्सरी पहुँचने में। तो फ्रेंड्स हम पहुंच गए सुंदर नर्सरी और जाते ही हम लोगों को इतनी भूख लगी, क्योंकि सुबह का नाश्ता कर रखा था और 1-1.5 घंटा हमें पूरा रास्ते में लगा है। हम इतनी देर पहुंचे और जाते ही हम लोगों को फिर भूख लगने लगी थी। तो हमने सबसे पहले सोचा कि कुछ खा पी लें, उसके बाद ही हम आगे कहीं जाएंगे झूले वगैरह के लिए। जो हम लेकर गए थे हमने खाया, एंजॉय किया। और आज इतना ज़्यादा रश है, इतना ज़्यादा रश है और बहुत सारे लोग तो अपने पेट्स को भी लेकर आए हुए थे। मतलब धूप इतनी प्यारी लग रही थी, बहुत ही प्यारी धूप निकली हुई थी। और ये जैसे आप देख रहे हैं कि गिटार लेकर आए हुए थे, कुछ सॉन्ग्स गा रहे थे और कुछ खेल रहे थे, कुछ खा रहे थे, मतलब सब कुछ अपना अपना एंजॉय कर रहे थे। बहुत ही अच्छा लग रहा था यहाँ पर, इतना सुकून मिला। बहुत टाइम बाद आए कहीं घूमने के लिए। फिर उसके बाद हम लोग निकल गए झूले की तलाश में, क्योंकि बच्चों को झूला झूलना था और हमने सुना था यहाँ पर है बच्चों के लिए झूले, लेकिन कहाँ पर हैं ये नहीं पता था। तो हम ढूंढने के लिए निकल गए। काफ़ी दूर जाकर हम लोगों को पता चला कि बहुत ही अंदर जाके झूले हैं बच्चों के। सुंदर नर्सरी तो मैं कई बार आई हूँ, लेकिन इतना अंदर तक कभी नहीं आई थी। यहाँ पर देखा तो फाउंटेन है, झील है इतनी प्यारी और सब लोग इसके आसपास बैठे हुए थे। यहाँ का व्यू तो और भी प्यारा लग रहा था। तो फिलहाल तो यहाँ पर हमें डक और उसके बेबीज देखने को मिले, इतने क्यूट उसके साथ साथ चल रहे थे और फिर वो उसको खाना खिलाना सिखा रही थी। तो बस यही देखते देखते हम लोग अंदर पहुँच गए। तो फाइनली हम लोगों को मिल गए झूले, लेकिन यहाँ पर भी इन लोगों ने अलग से एंट्री टिकट लगा रखा था बच्चों के लिए। बाहर तो ये ऑलरेडी टिकट ले रहे हैं बच्चों का। 25 का चिल्ड्रन का टिकट है और एडल्ट का 50 का है। अंदर झूले झूलने के लिए आओगे बच्चों को लेकर तो बच्चों का 20 का अलग से वो दोबारा से चार्ज करेंगे झूलों के लिए। तो टोटल बच्चों का भी 45 का हम लोगों को टिकट पड़ा था। बच्चों के लिए एंट्री इस तरह से है कि जैसे एक बच्चा है तो उसके साथ एक अडल्ट की एंट्री होगी। अगर एक बच्चा है और 2 अडल्ट हैं, जैसे हस्बैंड वाइफ है और उनके साथ एक बच्चा है, तो दोनों में से किसी एक की एंट्री होगी। तो हम लोगों के साथ इत्तेफाक से 4 बच्चे थे और 4 ही अडल्ट थे, तो हम सबकी एंट्री हो गई थी। तो यहाँ पर तो सबसे ज़्यादा तो बच्चों को स्लाइड पे मज़ा आया, स्लाइड के अलावा कुछ नहीं। और इब्राहिम तो कह रहा था बस मुझे स्लाइड कराया जाए, उसको इतना मज़ा आ रहा था स्लाइड पे, बहुत ही ज़्यादा।
फ्रेंड्स हमने फाइनली एग्ज़िट कर लिया, अल्लाह का शुक्र है, बहुत मज़ा आया यहाँ पर। और अभी भी धूप है, अभी 4:45 हो रहे हैं, लेकिन हमने सोचा अगर हम ज़्यादा देर रुकेंगे तो और ठंड हो जाएगी, छोटे बच्चे हैं साथ में, तो बस। और देखिए जब हमने एग्ज़िट किया तो एग्ज़िट करने पे अभी हमें ये कोई बर्ड देखने को मिला, बहुत ही खूबसूरत, पता नहीं कौन सा बर्ड था, यहाँ कुछ लिखा हुआ भी नहीं था, तो बहुत ही प्यारा था। उसके बाद हम लोग निकल गए घर के लिए। तो फ्रेंड्स हम लोगों ने तो बहुत इन्जॉय करा। आई होप आप लोगों को भी अच्छा लगा हो। अगर आप लोगों को भी अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।